दोस्तों ये मैं जो बातचीत आपसे करा रहा था गुरजंट सिंह से, ये देखो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जब मैं स्कूलों में मैं घूमता रहा और अब भी घूमता हूँ स्कूलों में, पौधे लगाने, जल बचाना, नशों से बच्चों को दूर रखना, तमाम समाज सेवा के कार्य हम लोग करते हैं। और गुरजंट ने इतनी अच्छी मीठी मीठी यादें मेरे को याद दिला दी, मेरी अल्टो गाड़ी की भी याद दिला दी कि मैं गाँव उस गाड़ी में पौधे रख के फ्री लेकर जाता था। कभी किसी से मैंने पैसे नहीं लिए और भगवान की कृपा ऐसी है कि मेरी बसंत ऋतु के पास कभी पैसे की कमी भी नहीं रही। ये दुआएं हैं इन लोगों की जो समाज सेवा का काम कर रहे हैं, ये दुआएं देते हैं। भगवान का आशीर्वाद है कि हमारे बसंत ऋतु के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। कमी तो बस यही है कि लोग हमारे साथ जुड़े और समाज सेवा के लिए काम करें, पौधे लगाएं, जल बचाएं, नशों से लोगों को दूर रखें, किसी गरीब किसी जरूरतमंद की मदद करें। दोस्तों बहुत अच्छा लगा गुरजंट से बात करके। उम्मीद है कि आपको भी ये बातें अच्छी लगेंगी और आपको प्रेरणा देगी। आप जहाँ भी हो, अपने गाँव में हो, अपने शहर में हो, अपने गली में हो, अपने मोहल्ले में हो, आओ हाथ जोड़कर बेनती है कि वातावरण को बचाने के लिए, जल को बचाने के लिए हम एक साथ मिलकर काम करें ताकि आने वाली नस्लों के लिए हम कुछ छोड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। दोस्तों एक बार फिर अपने दर्शकों के साथ जुड़ा हूं और मैं यूथ हॉस्टल में ही बैठा हूं, तो ये मेरे साथी बैठे हैं। बहुत अच्छी बात इन्होंने मेरे को आज याद दिलाई, तो आओ इनसे बात करते हैं। हाँ जी गुरजंट सिंह जी, कैसे हो? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आपने बहुत पुरानी बात मेरे को याद दिला दी, हमारे दर्शकों के साथ भी वो बात शेयर करो ना। सर मैं ये 2005 की बात बता रहा हूँ। जब BN खालसा स्कूल सरंद रोड में पढ़ते थे तब आपको देखते थे कि क्लब वाले आते हैं हमारे स्कूल में, हमें जागरूक करके जाते हैं। लेकिन आपका नाम किन विषयों पे, किन विषयों पे? जैसे पानी बचाओ, ठीक है, पौधे लगाओ। ज़्यादा तो पौधे बांटते ही बहुत ज़्यादा दिख रहा है। हमने वातावरण में बहुत काम किया और कर भी रहे हैं। और नशे की अवेयरनेस, वे ड्रग से बचो, और जो सामाजिक बुराइयां उनके प्रति जागरूक करते दिखते थे। सही बात है। लेकिन आज खुशी हुई जब हॉस्टल में इकट्ठे हुए, वो मैं शेयर कर रहा था कि जब हम छोटे थे 13-14 साल के, तब से आपको देख रहे हैं। क्या बात है। आप सोशल वर्क में, समाज सेवा में, आपका नाम बेशक पहले नहीं जानते थे क्योंकि बच्चे थे, नाम इतना नहीं पता होता था, पर ये जरूर पता था कि बसंत ऋतु क्लब। अरे क्या बात, बसंत ऋतु है ये। फिर जब पढ़ाई करने के बाद नेहरू युवा केंद्र में आए, वॉलंटियर लगे, उसके बाद प्रोग्राम में, अवेयरनेस प्रोग्रामों में आपसे मिले, फिर पता लगा कि ये तो बसंत ऋतु वाले रजय शर्मा जी। अरे क्या बात है। मतलब जब आप मार्गदर्शक हो हमारे, क्या बात। उसके बाद आपको देख के या जो आप प्रोग्राम करते थे उसमें शामिल होते रहे, उससे देख के भी हम आप जैसे बन तो नहीं सकते, नहीं बने हुए हो, पर हम आपको देख के फिर भी जो जितना हमारे से हो सका वो करते जाएंगे। ये विश्वास भी दिलाते हैं कि जो आपने हमें सिखाया है, पौधे लगाओ, वृक्ष लगाओ और पानी बचाओ, उसे लगातार लोगों के तक पहुँचाते रहेंगे और अपना योगदान पाते। क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों गुरजंट ने बहुत मन खुश किया कि सर हम जब छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, आप आते थे हमारे स्कूल में, पानी बचाओ, पौधे लगाओ, नशों से दूर रहो, हम आपको सुनते थे, लेकिन आपका नाम भूल गए थे। पर हमारे को यही याद था कि ये कोई बसंत ऋतु वाले आते थे, हमारे को जागरूक करते थे। तो दोस्तों मेरे को बहुत इस बात की खुशी है गुरजंट कि आपने जो मेरे बसंत ऋतु क्लब से जो आपने सीखा वो आपने अपनी ज़िंदगी में उतारा। और पूरे मुझको उम्मीद है कि गुरजंट, हर इंसान एक जलता हुआ दिया है, दिया हमेशा रोशनी देता है, और हम सबको जो इंसान है उसको एक दिए की तरह बनना चाहिए, रोशनी का प्रतीक बनना चाहिए। जो समाज में अंधेरा है, समाज में जो बुराइयां हैं, उनको जलाने की शक्ति रखनी चाहिए। तो गुरजंट मेरी इन बातों से आप सहमत हो? हाँ जी सर, 100% सहमत हूँ। और एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। हाँ करो। कि जब मैं नेहरू युवा केंद्र में आया, वो पता था कि पौधे देने हैं, आज पौधे लेकर आएंगे। रसूलपुर सैदा स्कूल में आपको बुलाया था। हाँ। 2011 की बात है। तो मैं तो भूल जाता हूँ, मैं तो बहुत जगह जाता हूँ ना। 2010 में नेहरू युवा केंद्र में आया, 11 में आप पौधे लेकर स्कूल में आए। वही पौधों से हमने अपने समाज सेवा की शुरुआत शुरू की। क्या बात है। और
आपको देख के आप पौधे लगाए और जो सामाजिक बुराइयों में आपके आशीर्वाद से ही आपको मार्गदर्शक मानने के बाद ही और समाज सेवा में गए। और मैं तो ये मानता हूँ कि शुरू में आपको देखा था काम करते हुए, उसके बाद ही जो मुझे भी स्टेट अवार्ड मिला है सोशल वर्क में, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान अरे है। बाप रे, क्या बात है, ताड़ी लगा लो भाई इस बात के लिए। उसको देखने आपको सीखने के बाद ही ऐसे हुआ कि ये काम कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। हम कर सकते हैं। और पौधे फ्री में दे रहे हैं, हमने तो लगाने ही है। और हम नौजवान थे, हमारी बाहों में जोर था, हम खुदाई करके लगाने लग गए। और उसके बाद देखते देखते अपना जो आपके कदम पे कदम रखते हुए आपके पीछे पीछे जो आप जागरूक करते थे वो करते चले गए। गुरजंट जी, किसी ने सच कहा है, अकेले चले थे तो काफिला बनता गया, जब काफिला बनता गया तो समाज जागता गया, समाज जागता गया। बहुत बहुत शुक्रिया गुरजंट, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत अच्छा लगता है कि आप किसी से कुछ सीखते हो और आपसे कोई सीखता है तो जीवन सफल हो जाता है। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया गुरजंट भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरजंट ने कहा कि सर आप हमारे आइडियल हो। गुरजंट बहुत अच्छा लगा, मेरे भी कोई आइडियल था और आइडियल है। हम सबको अपना कोई ना कोई आइडियल बनाना चाहिए। जब हम किसी को आइडियल बनाते हैं तो जीवन को एक दिशा मिलती है, वो दिशा समाज के काम आती है। दर्शकों, हमने बसंत ऋतु जो मेरा संस्था है, इसके माध्यम के द्वारा हमने पंजाब के 500 गांव में पौधे, कम से कम 3.5 लाख पौधे लगाए हैं और ये अभियान हमारा जारी है। और इसके अलावा हमने पंजाब में 10 गुरु के बाग लगाए हैं फलदार, और वो हमारा अभियान जारी है। गुरजंट, तो आप ये बताओ कि आपने बसंत ऋतु क्लब से जो प्रेरणा ली, उस प्रेरणा के द्वारा कितने पौधे आज तक लगाए हैं? सर मुझे लगता है मैं जो हमने अपने एरिया में अपने हाथों से लगाए हैं 2-3 हज़ार तो आपसे पौधे लेकर। अच्छा, बसंत ऋतु से 2-3 हज़ार पौधे लेकर आपने लगा दिए? लगाए होंगे अभी तक 10 साल में। पर क्या बात थी, जब हम शुरू में आप लगे, क्लब बनाया और नेहरू युवा केंद्र या युग स्वामा से अटैच हुए, हमारे पास आमदन का कोई साधन नहीं था। सही बात है। तो माँ बाप देते थे 200-100 रुपये, उसी से गुजारा होता था। और कुछ लेके किसी को दें, पैसा तो था ही नहीं सेवा करने के लिए। लेकिन एक ही था, जो पौधे मिलते थे फ्री में, वो बसंत ऋतु से मिलते थे, वो बसंत ऋतु से मिलते थे और फ्री में हमें लगता था कि फ्री में पौधे लेके हम लगाएंगे, हमारी सेवा हो जाएगी और हम एक एक्टिविटी करेंगे। वो मतलब वो एक फ्री में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो जो एक सोचते हैं अभी फ्री में मिलते थे, उससे जागरूक होते थे और लेके और लगाने के बाद ही ऐसे होता था भी हमारा तो कुछ जाना नहीं और हमने तो लगाने ही है। एक तो वातावरण की सेवा हो जाएगी। और एक बात और है, जो आपके जो कुछ ऐसे पौधे हैं जो पेड़ बन गए हैं हमारे, अरे क्या बात है, स्कूल में है, क्या वो बात पेड़ बन गए हैं। वो अभी मतलब बच्चे उसके नीचे खेलते हैं, क्या इतने बड़े बड़े हुए। क्या बात है, क्या बात है। ये राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल से मैं गुरजंट सिंह से आपकी बात करा रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने आज यहाँ मेरे यूथ हॉस्टल में पुरानी बातें मेरे से शेयर की हैं। मैं भी बहुत बातें भूल गया, क्योंकि मेरी जीवन जो है पिछले 28-30 साल से मैं सेवा में लगा, भगवान की कृपा से लगा हुआ हूँ। गुरजंट सिंह जी, मैं आपको इस बात का भरोसा भी देता हूँ कि बसंत ऋतु क्लब त्रिपुरी पटियाला हमेशा समाज के लिए है और समाज के काम करने के लिए है। पौधे लगाते हैं, हर तरह काम कोशिश करते हैं, किसी न किसी ज़रूरतमंद की मदद की जाए। आँखों के हर महीने 4 आँखों के लेंस वाले फ्री ऑपरेशन कराते हैं, जिनके मोतिया उतर आता है। जो गरीब लोग हैं उनके पास पैसे नहीं है, हमारा क्लब उसके लिए सेवा करता है। हमने 800 लोगों के मोतिया बिंद के लेंस वाले ऑपरेशन करा दिए हैं। तो गुरजंट सिंह जी, आप चलते चलते एक बार मैं अपने श्रोताओं से आपका गांव का नाम पूछना चाहूँगा कि आपका गांव कौन सा है और आजकल आप किस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हो? सर मेरा जो गांव है वो रसूलपुर सैदा पटियाला, जो रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर है, वार्ड नंबर 20 में पड़ता है। और मैं आजकल डायरेक्टरेट सोशल ऑडिट यूनिट पंजाब में एज ए सोशल ऑडिट एक्सपर्ट जॉब कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो चलते चलते आखिर में कुछ हमारे बसंत ऋतु क्लब की जो आपने यादें ताज़ा की हैं उनके बारे में और समाज के लिए क्या कहना चाहोगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आप लोगों को अवेयर करते हो, हमें भी चाहिए कि
आपके साथ एक चैन बना कर चलना चाहिए। एक ऐसी टीम बनाएं जो लोगों को अवेयर करे और चारों तरफ हरियाली हो जाए। हाँ, वातावरण बिगड़ा हुआ है उसको संवार लें, और जल बचा लें। जैसे आप बहुत लंबे समय से लगे हुए हो, हाँ, बिल्कुल। ऐसे ही जो जितना योगदान कोई भी दे सकता है उसे देकर एक चैन बना के, एक टीम बना के चलना चाहिए, ताकि जो हम अपने पटियाले को, अपने पंजाब को, अपने भारत को खुशहाल, हाँ, हरा भरा कर सकें। हरा भरा कर पाएँ। और एक बात और याद आ गई आपकी बात से, एक कौन सी बात याद आ गई? एक बात ये याद आ गई कि हमें आपके पास पौधा लेने नहीं आना पड़ता। क्या बात है। आपके पास अगर मैं सही हूँ, मुझे जो याद है, एक अल्टो थी ग्रे कलर की। हाँ, अभी भी है, अभी भी है। उस अल्टो में आप पौधे अपने आप पौधे रखकर हमारे पास आते थे, गाँव कि वो पौधे लगाओ। सही बात है, हमें सही बात। वो फ्री, बिल्कुल, मतलब किराया भी नहीं लगाना पड़ता था ऑटो का, गाड़ी का। वो अल्टो मेरे दिमाग में अभी भी है, उसमें पौधे अभी भी रखे हुए अभी तुमको दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ये गुरजंट ने बहुत मीठी मीठी यादें याद दिला दी। मेरे पास एक कार अभी भी है वो घर में, मैं वो सेवा के लिए रखी हुई है। उसमें मैं पौधे भर कर गाड़ी में गांव-गांव लेकर जाता हूं और लोगों से कोई पैसा नहीं लेते। हम लोग फ्री सेवा करने की कोशिश करते हैं कि लोगों को जागरूक करें कि आओ वातावरण को बचाएं। और बस, और कुछ कहोगे? बस सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।